शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। वर्गों की जब बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, तो सामान्य रूप से अगर हम जाने तो कैसे होते हैं ये जातक? देखिए, विर्गो राशि का अधिपति जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ विर्गो, और वी कॉल इट, तो उसका जो लॉर्ड है वो मरकुरी है, बुध, यानी बुध। और इसमें मैं आपको बताऊं, ये राशि के लोग बहुत ही मतलब फोकस्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं, और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत होती है। जी जी। जैसे कि आप जेमिनी राशि का भी लॉर्ड मिथुन है, जी जी, और विर्गो राशि का भी लॉर्ड मिथुन है, तो ये मैं चर्चा अभी बाद में करता हूँ। जी जी। तो इसमें क्या होता है कि दोनों के लॉर्ड मिथुन है, मगर मिथुन और विर्गो में, मिथुन या मतलब कन्या राशि में बहुत फर्क है। एंड द डिफरेंस इज इन मिथुन, दो द लॉर्ड इज मरकरी लॉर्ड है, बट लोग चंचल होते हैं और एक चीज को ठहर के नहीं कर सकते, बहुत चीजें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मगर जो विर्गो राशि के लोग होते हैं, वो जो है वो एक चीज को अगर पकड़ लेते हैं, और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतनी होती है कि ग्राउंडेड होकर जमीन में रहकर वो काम करने की क्षमता रखते हैं। ये तीन राशि वालों का स्वभाव एक जैसा होता है, वो होता है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये तीन राशि के लोग ऐसे होते हैं कि अगर इन्होंने अपना देह बना लिया किसी चीज में तो कर लेते हैं, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। जी। मकर, वृषभ और कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, और जब एक ध्येय या लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो तब तक उनको सुकून और चैन नहीं मिलता जब तक उसको वो प्राप्त नहीं कर लेते। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कन्या, वृषभ और मकर राशि के जो जातक होते हैं ये लगभग सामान्य रूप से इनकी चारित्रिक विशेषताएं कमोबेश एक जैसी होती हैं, लेकिन इसमें आपने एक और संकेत, हमें एक और ज्ञानवर्धक बात आपने बताई कि मिथुन राशि का जो स्वामी है, लग्नाधिपति है, वो भी बुध है, और कन्या राशि का भी लग्नाधिपति बुध है, लेकिन दोनों में फर्क आता है। फर्क कैसे आ जाता है? क्या चीज है जो फर्क कर देती है चरित्र में या बातचीत में या चीजों में? अंश का फर्क आता है या जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से फर्क आ जाता है? क्या चीज होती है? नहीं, ये थोड़ा आपने मतलब टेक्निकल है। बुध हर जब प्लैनेट रोटेट करता है तो अभी कोई भी चीज है, दो चीज आपकी स्टैटिक है, मान लीजिए, जिसे हम कहते हैं नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र का जो मालिक होता है वो स्टैट, और अगर एक चीज घूम रही है तो वो बुध के एंगल में एक तरफ तो आती है, मगर जो उसके पीछे उसका सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड या उसकी जो दूसरे चीजें हैं जो कि अपने भूमंडल में चीजें हैं, वो बदल जाती हैं। तो उनको बदलने से जो उनका रिलेशनशिप बनता है, while the same planet Mercury rotates around the Earth, क्योंकि ये सब प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, तो अलग एंगल पे उनके जो रिलेशनशिप विद द अदर प्लैनेट्स वो चेंज होते हैं। इससे स्वभाव चेंज होता है, क्योंकि हम पूरा रोटेशन ऑफ अर्थ के हिसाब से मानते हैं, और जहां तक है अब हम सोचते हैं हमारे में लाइफ है, इट इज नॉट राइट। लोहे में भी जिंदगी है, इसमें भी जिंदगी है, पेड़ में भी जिंदगी है, तो एक पूरा एक मिलकर एक एनर्जी सिस्टम फॉर्म होता है, जो कि मून में भी है, सन में भी, और इनके रिलेशनशिप, बुध का जो रोटेशन होता है उसके हिसाब से रिलेशनशिप विद अदर प्लैनेट्स जो होता है वो चेंज होता है, उससे अपने का नेचर भी चेंज होता है मोटा मोटा। जी, जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही बाकी जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं उनके अंश और उनकी जो छाया है वो हमारी जिंदगी पर, इस पूरी पृथ्वी पर पड़ती है। उसी के हिसाब से हमारे चीजों के, हमारे चरित्र में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारी आकृति में, प्रकृति में परिवर्तन आते हैं। एक एसएमएस और शामिल करेंगे, उससे पहले एक चीज हम जानना चाहते हैं जो कन्या राशि के बारे में आपने चर्चा की और बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई। ये व्यवहारिक रूप से किस राशि के ज्यादा नजदीक होते हैं, किससे अच्छी पटरी बैठती है, ऐसे पूछना चाहिए तो इनके जो पति पत्नी के रूप में किसको चुनना चाहिए कन्या राशि के जातक? देखिए, ये तो ऐसा है कि आजकल लोग कहते हैं कि दो लोग जिनके नेचर मिलते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं, और जो ऑपोजिट नेचर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कि भाई दे आर एबल टू मैनेज इट। तो उसके हिसाब से जो इनका जो सबसे बढ़िया राशि है विर्गो वालों के लिए वो है पाइसेस, मीन राशि, क्योंकि वो लोग होते हैं थोड़ा भगवान की तरफ उनका संतुलन रहता है, 12 राशि है, भूमंडल की आखिरी राशि है, तो स्पिरिचुअलिस्टिक नेचर होते हैं, और इनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ होता है विर्गो का, वो पीसेस बहुत अच्छा बैलेंस कर लेता है। जी जी जी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है करियर का जिसमें ज्यादा कामयाब हो सकते हैं? विर्गो विल बी एक, या तो ये इंटेलेक्चुअल फील्ड में होते हैं, इंटेलेक्चुअल, टीचिंग, साइंटिस्ट्स, और अगर प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन, जहां की सेल्स नहीं होगा बट दे हैव टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंस के फील्ड में जो असली फाइनेंशियल विजर्ड होगा, उसके लिए ये राशि का स्ट्रांग होना और शनि, राहु इत्यादि प्लैनेट्स का थोड़ा देखना मेक्स अ पर्सन अ फाइनेंशियल विजर्ड। अब फाइनेंस में भी दो तरह के लोग हैं, जो कि नेगेटिव फाइनेंसिंग करते हैं और पॉजिटिव तरीके से करते हैं। तो अगर गलत राशियों का प्रभाव पड़ जाता है
तो पैसा को अलग तरीके से घुमाकर आप करोड़पति बन जाते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो सही तरीके से पैसा कमाते हैं। तो ये सब चीजें बड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। आज कलयुग में तो दोनों चीजें आजकल फल फूल रही हैं, बल्कि नेगेटिव चीजें ज्यादा फल फूल रही हैं। जी जी। लेकिन जब कन्या की बात करें, कन्या राशि की बात करें, तो इनको कोई लग्न का आप रत्न या कोई चीज ऐसी बताना चाहेंगे जिससे ये अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके? इनका देखिए, दोनों राशि का जो प्लैनेट होता है ग्रीन होता है जी। तो इनके लिए जो बुध पन्ना जो होता है वो इनका मतलब स्टोन है जो कि पहन सकते हैं। मगर कभी कभी मैंने देखा है कि इस राशि के लिए जो एमेथिस्ट करके एक स्टोन होता है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं शनि के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। एक एमेथिस्ट स्टोन है, उसको पहने, उससे भी बड़ा फायदा होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जी। डॉक्टर साहब, जब मंदी की बात हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई मंदी बहुत है, काम नहीं चल रहा है, लोगों का रिसेशन का पीरियड चल रहा है, जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं, संघर्ष की स्थिति आ गई है। अगर बात करें रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी की जो फ्लैट 50 लाख में नहीं मिल रहा था, 22 लाख का 20 लाख के बोर्ड लग गए हैं। क्या होगा इस साल? आपके भविष्यवाणी मैंने पढ़ी थी पिछले साल ही, आपने लिखा था कि ऐसा होगा। लिखने में भी डर लग रहा था, तो उसको मैंने काफी कम कर दिया था। तो ये मंदी तो अभी आई नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से अप्रैल मई जून और भी बुरा हाल होगा देश के लिए, और स्पेशली जब जुपिटर अतिचर होकर एक्वेरियस में जाएगा और वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा, तो मई जून तक रहेगा। और अगस्त सितंबर तक अच्छी खासी मंदी और प्रॉब्लम्स रहेंगे, पॉलिटिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो। आफ्टर अगस्त सितंबर हिंदुस्तान के लिए इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड, अच्छा रहेगा। उसके बाद चीजें ठीक रहेंगी। जी जी। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो सरकारी जॉब में है, चलिए वो सुरक्षित है एक तरह से, लेकिन जो प्राइवेट क्षेत्र में लोग काम करते हैं, आईटी का क्षेत्र है, ये बाकी बहुत सारे फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स के बारे में क्या प्रेडिक्शन आप करना चाहते हैं? क्या कैसा रहने वाला है? देखिए, क्योंकि अभी से बड़ा लोगों को बड़ा भय है और चिंतित है लोग। जो हिंदुस्तान की पत्री है उसमें शुक्र का जो अभी है, शुक्र जो है वो स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो दो चीजें बहुत होंगी। एक तो हिंदुस्तान में जो औरतें होंगी, जितने भी स्त्री जात है, वो देश की मतलब पॉलिटिकल सीन में और देश की जो कब्जा होगा, व्यवस्था होगा, ये महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। दूसरा है कि फिल्म इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट से और इन सब चीजों लाइन के जुड़े हुए लोगों के लिए मंदी नहीं होगी, बल्कि कमाएंगे। तो आप समझ लीजिए अच्छा होगा और बढ़िया होगा। देखिए स्लम डॉग मिलियनेयर, आपने ये मुझे याद है जनवरी के दिसंबर के लास्ट वीक में हमने ये बात की थी आपसे, तब भी आपने ये कहा था काफी प्रेस्टीज मिल रहा है। जी। बट क्योंकि गुरु नीच का है, तो गुरु से जुड़े हुए जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, राहु साथ में एक तरह का गुरु चंडाल भी बन रहा है, और अगस्त सितंबर तक रहेगा। और बाकी प्लैनेट जब ट्रांजिट करेंगे, तो जब मरकुरी करेगा तो आईटी में आएगा, मार्स करेगा तो लैंड में आएगा। तो ये सब इश्यूज के ये जो 3-4 क्षेत्र हैं, मेटल्स है, मंगल मेटल का भी कारक है, शनि रेट्रोगेट है, तो मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें मंदी रहेगी। मगर इसमें मेरे हिसाब से जो आईटी क्षेत्र होगा उसमें सबसे कम रहेगी। चाहे कोई लोग कहते रहे, आईटी क्षेत्र में कम रहेगी, क्योंकि शुक्र अगेन आईटी का मालिक भी होता है।